इंडिया टीवी, आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का विधानसभा चुनाव 90 में से 20 सीटों पर हो रही है वोटिंग। छत्तीसगढ़ की 10 अति संवेदनशील सीट पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, जबकि 10 सीट पर शाम 5 बजे तक वोटिंग। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 60,000 से ज्यादा जवान तैनात। सुकमा के नक्सल प्रभावित कारीगुंडम में 23 साल बाद हो रहा मतदान, सीआरपीएफ और पुलिस की सुरक्षा घेरे में मतदान जारी। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने किया वोट, कहा वोटिंग को लेकर सख्त सुरक्षा, सभी लोग जरूर करें वोट। बस्तर डिवीजन की 12 सीट और दुर्ग डिवीजन की 8 सीट पर हो रही वोटिंग, 40,78,000 मतदाता डालेंगे वोट। भूपेश सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला, जबकि पिछली रमन सरकार के 5 मंत्री और 1 सांसद की साख दांव पर लगी। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से पीएम मोदी की अपील, वोट डालकर लोकतंत्र के पावन उत्सव में हो शामिल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बीजेपी उम्मीदवार केदार कश्यप ने डाला वोट, कहा मतदाताओं की भीड़ कांग्रेस को सत्ता से हटाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी खवासी लखमा ने किया वोट, सुबह ही पोलिंग बूथ पर किया मतदान। छत्तीसगढ़ के कोड़ागांव में कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने किया वोट, कोड़ागांव से तीसरी बार जीत का किया दावा। राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने की पूजा, वोट डालने से पहले की पूजा अर्चना। रमन सिंह ने पहले फेज में 14 सीटों पर बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रायपुर में सीएम बघेल का दावा, कहा हमारे 5 साल के काम के कारण नक्सलवाद पीछे हटा, अब गांव में बने बूथों पर हो रहा मतदान। छत्तीसगढ़ के कोड़ागांव में पोलिंग बूथों पर लगी कतारें, बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा लाइनों में लगे दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ चुनाव में सीनियर सिटीजन की भागीदारी, सुकमा में एक बुजुर्ग महिला वोट डालने पहुंची। मिजोरम की आज 40 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग, सत्ताधारी एमएनएफ, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी ने 23 सीट पर उतारे अपने उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं मैदान में, 27 निर्दलीय उम्मीदवार दे रहे टक्कर। मिजोरम में 174 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला, 16 महिला उम्मीदवार भी आजमा सकती हैं किस्मत। मिजोरम की 40 सीटों के लिए 1276 मतदान केंद्र पर वोटिंग जारी, शाम 4 बजे होगा मतदान। पीएम मोदी ने मिजोरम के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की, कहा पहली बार वोट डाल रहे यूथ से की खास अपील। मिजोरम में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, मिशन वेंगथलांग में पोलिंग बूथ 27 पर बड़ी संख्या में डाले जाए, लोगों ने वोट किए। मिजोरम के सीएम जोरम थांगा का एमएनएफ में अकेले सरकार बनाने का दावा, कहा केंद्र में एनडीए के पार्टनर, राज्य में बीजेपी से गठबंधन नहीं। मिजोरम कांग्रेस प्रमुख लाल सावता ने आइजोल में डाला वोट, कम से कम 22 सीटों पर जीत का किया दावा। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने भी वोट डाला, आइजोल दक्षिण के बूथ पर डाला वोट। आइजोल में जोरम पीपल्स मूवमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष सपडांगा ने डाला वोट, आइजोल उत्तर 3 से कैंडिडेट हैं सपडांगा। मिजोरम के चंफाई के बूथ पर 101 साल के बुजुर्ग ने डाला वोट, 86 साल की पत्नी ने भी साथ में वोट डाला। आइजोल में 96 वर्षीय नेत्रहीन बुजुर्ग जदवाला ने बूथ पर जाकर डाला वोट, पोस्टल बैलेट से वोट डालने से किया था इनकार। पीएम मोदी की तीसरी रैली तेलंगाना के हैदराबाद में होगी, शाम 5:30 बजे एलबी स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले महादेव ऐप घोटाले ने बढ़ाई सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें, रमन सिंह ने कहा इस्तीफा दे सीएम बघेल। महादेव ऐप के खिलाफ रायपुर पुलिस ने दर्ज किए 36 एफआईआर, अब तक 235 आरोपी गिरफ्तार। महादेव ऐप घोटाले में आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने जारी किया स्टेटमेंट, हमें फंसाया जा रहा है, हमने पहले ही बताया था शुभम सोनी ऐप के मालिक हैं। सीएम बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा ने कहा, एक ड्राइवर के बयान पर ईडी निर्वाचित सीएम को आरोपी बना रही है, बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल। महादेव ऐप मामले में नाम आने पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, ईडी के प्रेस नोट का संज्ञान ले चुनाव आयोग। सीएम भूपेश बघेल बोले, ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों के लाखों फर्जी अकाउंट हैं, केंद्र सभी अकाउंट को बंद करे। सीएम बघेल की मांग पर बीजेपी का पलटवार, प्रहलाद जोशी बोले चुनाव आयोग के पास क्या लेकर जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच न हो। छत्तीसगढ़ के जशपुर से जेपी नड्डा का निशाना, कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला भी कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम बघेल पर निशाना, पूछा महादेव ऐप पर पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई। अनुराग ठाकुर बोले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भ्रष्टाचार सिस्टम, 508 करोड़ रुपए भूपे किए गए और महादेव ऐप चलाते रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के तिफरा में किया रोड शो, बोले ये चुनावी सभा सही और गलत पार्टी के बीच फैसला करने का है। जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, एक तरफ भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाली पार्टी है, दूसरी ओर विकास के लिए काम करने वाली पार्टी। छत्तीसगढ़ में बोले असम के सीएम हेमंत अब
अकबर का नाम लेने पर कांग्रेस चुनाव आयोग चली गई। पता नहीं क्यों है अकबर से इतना प्यार। असम सीएम का तंज, महादेव ऐप केस में सीएम बघेल का नाम। टीएस सिंहदेव के मन में फूटे लड्डू, पर जनता बीजेपी को देगी वोट। छिंदवाड़ा में बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं। कांग्रेस ने की थी सरकार विरोधी लहर चलाने की कोशिश। प्रहलाद सिंह पटेल ने कमलनाथ को बताया थका हुआ नेता, कहा 42 साल के कमलनाथ को ढो रहा है छिंदवाड़ा जिला। परिवारवाद के खात्मे के लिए जनता तैयार। अखिलेश यादव बोले पीडीए से घबराए एनडीए और कांग्रेस के लोग, देश को नए गठबंधन नई विचारधारा की जरूरत। कांग्रेस को चालू पार्टी बताने पर गरमाई एमपी की सियासत। शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश से पूछा केंद्र में दोस्ती, राज्य में कुश्ती क्यों। अखिलेश पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा पार्टी पसंद नहीं तो इंडिया अलायंस छोड़ दे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले अखिलेश यादव हमारे सहयोगी हैं, साथ मिलकर बीजेपी को हराना है। अखिलेश के बयान पर बोले जयंत चौधरी, एमपी में कांग्रेस के गठबंधन ना होने पर गुस्से में अखिलेश, पर वो इंडिया गठबंधन के साथ। चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, बोले ऐसा लगता है कि लोग हमारे पक्ष में हैं, इस बार सरकार रिपीट होगी। अशोक गहलोत ने कहा हमने कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया, लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं पेश की। राजस्थान के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सोनिया, राहुल और प्रियंका समेत 40 नेताओं के नाम। टोंक से बीजेपी प्रत्याशी अजित सिंह मेहता ने भरा नॉमिनेशन, सचिन पायलट के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। राजस्थान से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी अमीन कागजी पर विवाद, पत्नी को बिना तलाक दिए की दूसरी शादी, शपथ पत्र पर खुलासा। हैदराबाद की रैली में राहुल गांधी और पीएम मोदी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, राम और श्याम की जोड़ी बताया, कहा मंदिर के उद्घाटन में राहुल को साथ ले जाएं पीएम मोदी। शराब घोटाले में ईडी के समन के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायकों की बुलाई बैठक, विधानसभा में की चर्चा। बैठक के बाद बोली मंत्री आतिशी, अगर गिरफ्तारी हुई तो इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल, जेल से ही चलेगी दिल्ली सरकार। मनोज तिवारी बोले केजरीवाल ने विधानसभा में प्रदूषण पर नहीं की चर्चा, जेल जाने पर सीएम बने रहने का पास किया प्रस्ताव। मनजिंदर सिंह सिरसा की पोस्ट, केजरीवाल ने बच्चों की जिंदगी से किया खिलवाड़, दिल्ली वाले नहीं करेंगे माफ। कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे ने 5 राज्यों में जीत का किया दावा, कहा बीजेपी की पोल खुलने से जनता कांग्रेस को कर रही है वोट। हैदराबाद के गोशामहल में बीजेपी कैंडिडेट टी राजा सिंह को पुलिस ने नोटिस भेजा। दुर्गा पूजा में डांडिया और शास्त्र पूजा को लेकर नोटिस। ओडिशा विधानसभा के पूर्व स्पीकर महेश्वर मोहंती का निधन, भुवनेश्वर के एक प्राइवेट अस्पताल में लिया आखिरी सांस। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दारादहल्ली बायरेगौड़ा चंद्रगौड़ा का निधन, आज सुबह चिकमंगलूर में अपने आवास पर लिया आखिरी सांस। पटना विधानसभा का घेराव करने पहुंची सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर हटाया। प्रशासन की कार्रवाई से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भगदड़, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहोश हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की तस्वीरें जारी की, रात में मंदिर दूधिया रोशनी से नहाया हुआ दिखा। अगले साल 22 जनवरी को होने वाली है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जोर शोर से चल रही है तैयारियां। 9 नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक, अयोध्या के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव होंगे पास। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे केदारनाथ मंदिर, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। राहुल गांधी ने केदारनाथ में श्री केदार सभा के सदस्यों से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। श्रीनगर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की, सुधीर मुनगंटीवार के साथ मौजूद। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया, दिल्ली में प्रेसिडेंट मुर्मू ने दिलाई शपथ। भारत के सीआईसी बनने वाले पहले दलित हैं हीरालाल सामरिया, 1985 बैच के आईएएस हैं सामरिया। सीआईसी की नियुक्ति पर प्रमोद तिवारी ने उठाए सवाल, कहा संसदीय नियमों का उल्लंघन किया गया, नेता विपक्ष को नहीं बुलाया गया। अधीर रंजन चौधरी ने प्रेसिडेंट मुर्मू को लिखा लेटर, पूछा चयन कमेटी का हिस्सा होने के बावजूद भी मुझे नहीं दी गई जानकारी। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा बिक्री का शुभारंभ, मोबाइल वैन के सस्ते दामों पर प्याज और दाल खरीद सकते हैं लोग। जांजीबार में आईआईटी मद्रास की ब्रांच का उद्घाटन, जांजीबार के प्रेसिडेंट हुसैन अली मवीनी भारतीय अधिकारी रहे मौजूद। नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने दी 9 टन की राहत सामग्री, एयरफोर्स ने पहुंचाई मदद, अब तक कुल 21 टन सामान पहुंचाया। सूरत में नेवी के डिस्ट्रॉयर पोत सूरत के मॉडल का अनावरण, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और एडमिरल और आर हरि कुमार रहे मौजूद। दिल्ली में आज भी गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी, सुबह में अक्षरधाम मंदिर इलाके में जबरदस्त धुंध। दिल्ली में प्रदूषण से लोग परेशान, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें, सीएम केजरीवाल पर लोगों ने उठाए सवाल। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात, 13 से 20 नवंबर तक और जीवन लागू रहेगा, कंस्ट्रक्शन पर रोक। दिल्ली में स्कूल बंद, 6ठी क्लास के ऑनलाइन क्लासेस होंगी, सिर्फ 10वीं और 12वीं की होंगी फिजिकल क्लासेस।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का आरोप, बीजेपी के निकम्मेपन को झेल रही दिल्ली, हरियाणा और यूपी ने नहीं किया कोई काम। दिल्ली में पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर पानी का छिड़काव, अरुण जेटली स्टेडियम के पास पेड़ों पर छिड़काव पाया गया पानी। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, कालिंदी कुंज के पास नदी में जमा सफेद झाग। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों की एंट्री के लिए रोका, प्रदूषण के चलते दिल्ली में लागू है ग्रैफ 4 नियम। पंजाब में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे, केवल रहे 6 नवंबर को पराली जलाने के 2060 मामले। पंजाब में 9 दिनों में ही पराली जलाने के 15,000 से अधिक मामले, सबसे अधिक मामले संगरूर में। मुंबई में प्रदूषण से हालात खराब, AQI 301 के पार पहुंचा, मलाड में AQI 247 और वर्ली में 238 पर दर्ज। मुंबई में प्रदूषण पर कोर्ट सख्त, निर्माण कामों पर बैन, दिवाली पर केवल 7 बजे से 10 बजे रात तक पटाखे फोड़ने का निर्देश। MP छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर IT रेड, सोम ग्रुप के अरोड़ा बंधुओं को ठिकानों पर तलाशी ली गई। भोपाल के कई ऑफिसों में छापेमारी, आय से अधिक प्रॉपर्टी और टैक्स में हेरफेर का आरोप लगा। गुजरात के सुरेंद्र नगर में भीषण आग, 10 दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, कार सवार 3 लोगों की मौत, 2 घायल। मुंबई की MHB पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, 8 लाख रुपए की 505 ग्राम चरस जब्त। NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के रघुबीर नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या, परिवार में पसरा मातम। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, केस दर्ज कर मामले की जांच जारी। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश, रोड तिरुवन्नमलाई में कई जगहों पर जलमग्न। बेंगलुरु में बीती शाम हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, सड़क यातायात भी प्रभावित। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की, इजरायल हमास संघर्ष को लेकर हुई चर्चा। दोनों नेताओं ने मानवीय सहायता पहुंचाने और तुरंत युद्ध विराम पर दिया जोर, द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत। इजरायल ने लेबनान सीमा में की जोरदार शेलिंग, हमास ने उत्तरी इजरायल पर दागे 16 रॉकेट। इजरायली वायुसेना ने लेबनान के गांव पर किया एयर स्ट्राइक, गांव से उठता दिखा धुआं। आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह का दावा, इजरायल के 3 मिलिट्री पोस्ट पर किया गया हमला। इजरायल हमास जंग का आज 32वां दिन, गाजा पट्टी में इजरायली वायुसेना का हमला लगातार जारी। विश्व कप में पहली बार बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया, 3 विकेट से दी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 279 रन बनाए, बांग्लादेश की टीम 42वें ओवर में दर्ज की जीत। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही, ओपनर कुशल परेरा 4 रन पर हुए आउट। कुशल मेंडिस और पथुम निसांका भी जल्दी पवेलियन लौटे। श्रीलंका के लिए चरित असलंका ने जड़ी सेंचुरी, महेश तीक्ष्णा ने 45 रन बनाए। श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट पर हुआ आउट। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार कोई बल्लेबाज इस तरह आउट हुआ। विवादास्पद टाइम आउट को लेकर मैथ्यूज के शाकिब अल हसन पर जताया गुस्सा, कुशल मेंडिस भी अंपायर के फैसले से निराश। मैथ्यूज की टाइम आउट होने पर चरित असलंका ने कहा, खेल भावना के लिए अच्छा नहीं। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन एंजेलो मैथ्यूज को आउट करने के फैसले पर कायम, कहा मुझे जो करना था मैंने किया। बांग्लादेश के लिए तंजीम हसन ने 3 विकेट झटके, कप्तान शाकिब अल हसन और शरीफुल इस्लाम ने 2-2 विकेट लिए। बांग्लादेश के लिए शाकिब ने 87 और नजमुल ने 90 रन की पारी खेली। शाकिब को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बर्खास्त, अर्जुन रणतुंगा नए अंतरिम बोर्ड के अध्यक्ष बने। बेंगलुरु पहुंची टीम इंडिया, वर्ल्ड कप मैच में 12 नवंबर को नीदरलैंड से होगी भिड़ंत। शतरंज खिलाड़ी विदित ने जीता फिडे ग्रैंड स्विस खिताब। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई किया, पीएम मोदी ने दी बधाई। तीरंदाज दीपिका का कमाल, राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते। FIH ने हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के लिए पूल का किया ऐलान, भारत ऊंची रैंकिंग वाली जर्मनी के साथ। प्रभास की फिल्म सालार की होगी शाहरुख खान की डंकी से टक्कर, 22 दिसंबर को होगी थिएटर में रिलीज।